जावा 17 के फीचर के बारे में आज हम जानेंगे स्विच के बारे में कि जावा 17 में स्विच में क्या इम्प्रूवमेंट किया गया है। प्रीवियस वाले स्विच में क्या होता था कि हम डायरेक्ट वैल्यू को रिटर्न नहीं करा सकते, बट अब क्या हो गया, स्विच कैन नाउ रिटर्न वैल्यू। अब क्या, तो मान चलिए यहाँ पर अभी देखिए हमने एक सिंपली एक स्विच केस लिखा है। अब मान चलिए मुझे इसको डे का टाइप डिफाइन करना है, ओके, तो इसके अंदर हम वैल्यू उसको डिफाइन कर रहे थे, इसके अंदर हम वैल्यू को उसको असाइन कर रहे हैं। अब क्या होगा, जावा सिंपली हम इसको स्विच को कॉल करेंगे और इस स्विच ही रिटर्न कर देगा, इसमें डायरेक्टली असाइन वैल्यू कर देगा। यहाँ पे इसके अंदर जाकर हमको मल्टीपल टाइम वैल्यू को नहीं असाइन करना पड़ेगा, एक ही बार जो कैश मैच होगा उसके अंदर जाकर इसके अंदर वैल्यू मैच कर देगा। तो ये हमारा जो ओल्ड तरीका है स्विच का को यूज करने के लिए, लेकिन जावा 17 में चेंज हो गया है। कैसे, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर हम सिंपली एक इंट डे लिखा है और यहाँ पर हम डे टाइप लिखा है। स्विच के अंदर आए केस 1 में हम लिखा है बिग डे। 6 में हमने कुछ भी नहीं दिया है। ओके, 7 हमने दिया है वीकेंड। इसके अंदर वैल्यू अगर 7 रहेगा तो करेगा, और इसके बाद कोई तो इनवैलिड वैल्यू। तो सबसे इसको हम प्रिंट करते हैं, देन आपको दिखाते हैं अभी का सिनेरियो। ओके, तो हमने जैसे यहाँ पर रन किया एप्लीकेशन, तो यहाँ से देखिए क्या हो गया। यहाँ पर हमने डेट 6 दे रखा है, तो ये 6 पास गया और यहाँ पर ये फॉल थ्रू हो गया क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हमने यूज नहीं किया है। ये 7 पास आया, दिन इसका टाइप किया था वीकेंड, इसलिए वीकेंड इसमें असाइन कर दी, देन यहाँ से लूप को ब्रेक कर दिया। अगर इसी तरीके से अगर मैं 1 दे दूं ना, तो अगर 1 देता हूँ, सेव करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज जावा प्रोग्राम पर सिंपली हिट करता हूँ और वेट करता हूँ अपने रिक्वायरमेंट के लिए। देखिए यहाँ पर बिग डेज आ गया। कि सबसे पहले इसने क्या काम किया, इसके पास यहाँ पर आया और इसको असाइन किया और यहीं से शुरू को ब्रेक कर दिया। ओके, अगर ये ब्रेक नहीं तो सिंपली यहाँ से फॉल थ्रू हो जाता है। जैसे कभी से प्रीवियस केस में पहले यहाँ पर आया, चेक किया, कंडीशन कुछ नहीं था, देन इसके बाद ये वाला एग्जीक्यूट हुआ, यहाँ पर ब्रेक था नहीं, तो देन नेक्स्ट लाइन को भी एग्जीक्यूट कर दिया था, यहाँ फॉल थ्रू हो रहा था। लेकिन जावा 17 में फॉल थ्रू नहीं होता। कैसे, तो चलिए इस चीज को भी एक्सप्लोर करते विद प्रैक्टिकली। ओके, तो जावा 17 में कैसे कोड लिखेंगे इसके बारे में अब मैं बताता हूँ। जो हमने सेम चीज लिखा था ना, सेम कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज को हम अचीव कैसे करेंगे, तो सेम यहाँ से आते हैं और सबसे पहले यहाँ से हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक हम स्विच लिखेंगे। ओके, स्विच को हमने यहाँ पर दे दिया। ओके, और यहाँ से सबसे पहले इसको कंट्रोल जेड करता हूँ, बेटर रहेगा। स्विच, इसके अंदर सबसे पहले हम आएंगे और अपने डे को पास कर देंगे, डे वाली वैल्यू को। ओके, डे वाली वैल्यू को हमने यहाँ से पास कर दिया। देन एक कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट एंड ऑन कर देंगे। देन यहाँ से हमने क्लास दे दिया। ओके, देन क्लास देने के बाद हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 तक। हम सिंपली लिखेंगे, हम कहा अगर इनमें से कोई भी एक केस हमारा मैच कर रहा है ना, तो क्या काम करो, सिंपली हमको रिटर्न कर दो कि 1 से और 5 के बीच में कोई डेट, मतलब वो वीक डेट दिखाना है। तो सिंपली यहाँ से हम लिखेंगे वीक डेज, वीक डे। ओके, इतना काम हमने कर दिया, ये हो गया। फिर हम क्या काम करेंगे, इतना हमारा हो गया। देन यहाँ से हम एक केस लिखेंगे और ये हमारा केस रहेगा 6, अगर 7 डेज है ना, तो अपने को क्या काम करना है, हम सिंपली से बोलेंगे कि अपने को यहाँ से वीकेंड तुम अपने को रिटर्न करो, वीकेंड। ओके, ये वीकेंड यहाँ से रिटर्न कर देगा, डेट्स इट। देन यहाँ से हम एक डिफॉल्ट देते हैं, अगर इनमें से कोई भी अगर नंबर अपने को मैच नहीं किया, तो सिंपली क्या काम करना है, इसको इनवैलिड रिटर्न कर देना है, डेट्स इट। इतना काम कर दिए। तो उसमें से जो भी कैश मिले, कैश मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग वैल्यू रिटर्न कर देगा, और जो रिटर्न करेगा उसको हम कहाँ पे असाइन करेंगे, तो सिंपली यहाँ से डे टाइप वाली वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पर आते हैं और इसके पास यहाँ पर सिंपली असाइन कर देते हैं। ओके, और यहाँ से अपने को सेमी कॉलन लिखना पड़ेगा। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इतने कोड को कमिट कर देता, आई मीन कमेंट कर देता हूँ। मैंने इस कोड को कमेंट कर दिया। देखिए इसके कंपैरिजन में कोड कोड आपको लग रहा है ये ज्यादा नीट एंड क्लीन है। ज्यादा हम लोग को लाइन यहाँ पर क्या था, मल्टीपल टाइम सेम वेरिएबल को हम असाइन कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस चेक में हमने कहा कि इसके बीच के रेंज में है, सिंपली क्या काम करो, मुझे ये रिटर्न कर दो, अगर इस केस में है तो ये रिटर्न कर दो। तो बार बार हम इस वेरिएबल को रिपीटिशन ऑफ कोड बहुत ही कम हो गया, स्टैंडर्ड कोड हो गया। इसमें जो भी केस मैच करेगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिंपली वैल्यू असाइन हो जाएगा। हमें मैनुअली बार बार वेरिएबल, यहाँ पर नीट एंड क्लीन ये हो गया और स्टैंडर्ड है। और यहाँ पर नो फॉल थ्रू हो रहा है, मोर कोड जो है रीडेबल है एज कंपेयर टू दिस वन, राइट। एंड और ये इनम के साथ भी बहुत बढ़िया वर्क करता है। आने वाले टाइम में आपको इनम से भी इसको एग्जांपल दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ से सिंपली राइट क्लिक करते हैं,
रन है जावा प्रोग्राम परसेंट पे हिट करेंगे और वेट करेंगे अपने डिजायर को। देखिए यहाँ पर बी ग्रेड आ गई क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर के अंदर ये फॉलो कर रहा है। ओके, यहाँ पर वैल्यू क्या हमारा है 1 था, इसलिए यहाँ पर ये आ गया बी ग्रेड। तो इस तरीके से हम जावा 17 में स्विच को यूज कर सकते हैं, जो क्या काम करे डायरेक्टली वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जावा 17 के स्विच के बारे में